ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो पांचवा दिन लगातार जहां पर की स्थिति खराब है। 125 अंक नीचे निफ्टी और सेंसेक्स 400 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक में करीब 300 पॉइंट की गिरावट। हमारे साथ वरुण एन जोशी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं गोल्फी के। वरुण जी, हालत तो खराब है मार्केट की, अब क्या करें मार्केट में? नमस्कार विवेक जी। नमस्कार आपकी टीम को और हमारे सभी व्यूअर्स को। विवेक जी, देखिए मार्केट की हालत आपने जैसे बताई खराब है। लगातार पांचवा दिन है मार्केट गिरावट के साथ यहाँ पर आ रहा है। 10:30 के शो में भी हमने बात किया था मार्केट सेल ऑन राइज है। जब हमने बात किया था मार्केट फ्लैट टेरिटरी में था। हाफ एन आवर में देखिए मार्केट की सूरत बदल गई है और करीबन 123 पॉइंट्स डाउन है। अब यहाँ पर विवेक जी देखेंगे तो मार्केट अपना जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है करीबन 25,700 उसके आसपास है। और अपर एंड ऑफ द रेंज 26,300 350 से वहां पर आया है। तो करीबन आप देखेंगे मोटा मोटी हमने करीबन 600 पॉइंट्स का यहाँ पर एक करेक्शन देखा है। यहाँ पर शॉर्ट नया करना यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। जैसे हमने बात किया था बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। अपना 24 ईएमए है, करीबन 59,100 के करीब जा सकता है। तो अभी भी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी एक गिरावट बाकी है। निफ्टी ऑलमोस्ट अपना 30-40 पॉइंट्स दूर है अपना जो एक लोअर एंड ऑफ द रेंज है। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच करेंगे। अगर क्लोजिंग हमें 25,700 के नीचे मिलती है तो आप मानेंगे कि यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ है और फिर हमें 25,350 के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हाल फिलहाल आप देखेंगे लोअर एंड ऑफ द रेंज है और यहाँ से किसी भी वक्त एक बड़ा सा शॉर्ट कवरिंग बाउंस आ सकता है, क्योंकि ऐसा ही टेम्पलेट रहा है मार्केट में। आप देखेंगे लास्ट 2-3 मंथ से। ठीक है वरुण जी, फटाफट से अपनी कॉल का रिव्यू कर दीजिए। कौन कौन सी कॉल्स हैं आपकी जो कि अभी ओपन हैं, और कौन सी नई कॉल हैं जो आप इनिशिएट करना चाहते हो? जी, देखिए विवेक जी, हमने उषा मार्टिन पर हमारी बाई कॉल थी। वहां पर हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया था। हमारे जो बाई प्राइस था वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आज मॉर्निंग में हुआ था, उसके नीचे प्राइस गया था। अभी आप देखेंगे तो वापस ऊपर आया है। बट यहाँ पर उषा मार्टिन में एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि ऊपर इस तरह से काफी सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ पर अभी आप हमारा बाइंग प्राइस आ चुका है, तो यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। उषा मार्टिन पर एग्जिट है। आईडीएफसी फर्स्ट में हमारा टारगेट था 87 का, एफएनओ में बाई था और फिर हमने कैश में भी बाई की रिकमेंडेशन दी थी। और 87 सेकंड टारगेट था, 87 का टारगेट आईडीएफटी फर्स्ट में आ चुका है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है और मार्केट का मूड माहौल देख के यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह है। दूसरा है सुंदरम फाइनेंस। सुंदरम फाइनेंस अभी भी आप देखेंगे तो उसी जोन में अटका हुआ है। तो यहाँ पर होल्ड की सलाह है। 5150 का एक स्टेलिंग स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको याद होगा विवेक जी, हमने बाई का कॉल दिया था करीबन 53 के आसपास। 58 और 60 दो टारगेट थे। 58 का टारगेट अचीव हुआ था 2 दिन पहले। आज 60 का टारगेट भी अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक की सलाह है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एथर में पोजीशन है हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। आज देखेंगे आज के मार्केट में, इतने खराब मार्केट में भी करीबन 1% के आसपास यहाँ पर अपसाइड बनी हुई है। तो एथर में बने रहना है। और दूसरा एक हमारा नेटवेब पर कॉल था बाइक का। तो नेटवर्क पर आप देखेंगे तो नेटवर्क भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे हमारे जो बाइंग प्राइस से 50 रुपीज के आसपास ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको जो स्टॉप लॉस है वही काफी ऊपर कर देना है, करीबन 3300 के आसपास। 3300 का ट्रेल एसएल करके चाहिए। अगर यहाँ पर मार्केट में सेकंड हाफ में रिकवरी आती है तो यहाँ पर अच्छे खासे टारगेट बन सकते हैं। ये इतने कॉल से सब विवेक जी हमारे। ठीक है सर। मार्केट वरुण जी थोड़ी सी रिकवरी का अटेम्प्ट तो ले रहा। अच्छा, आज एक प्रॉब्लम है मार्केट में। प्रॉब्लम क्या है कि यूएस में आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा भी नैरेटिव टैरिफ पर कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, तो सारी वर्ल्ड इक्वेशन चेंज हो जाएगी सर। पूरी वर्ल्ड की इक्वेशन चेंज हो जाएगी आज। अब ये इसलिए एक चीज़ और समझ आती है। देखिए, आपने अभी तक सेल ऑफ देखा, हमने 5 दिन से सेल ऑफ देखा, सब कुछ ठीक है। अब या तो वीकेंड के लिए हर आदमी ये सोच कर जाता है, उसके दिमाग में दो तीन चीज़ें आती हैं कि या तो पोजीशन हल्की रखो, काट के जाओ, मंडे को अगर गैप अप भी लेना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा देखेंगे, तब का तब देखेंगे। पोजीशन अगर टैरिफ के हक में फैसला नहीं आया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ कुछ फैसला नहीं दिया, कुछ ऐसी बात रही, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ लगता ही रहा, तो वो 500% टैरिफ लगा देंगे इंडिया, चाइना, सभी पर। ऐसी डर है। दूसरा कि अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नैरेटिव देखा और जिसमें कि नैरेटिव में या इस फैसले में कुछ ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जा रही है, तो वर्ल्ड मार्केट चेंज हो जाएंगे, अचानक से रिकवरी आएगी। अब प्रॉब्लम आएगी प्लस वालों, तो चलो जो काट के जाएंगे साइड हो जाएंगे, अलग बात है। जो शॉर्ट करके बैठे हैं 5 दिन से, या आज करके बैठे, कल करके बैठे, क्या आज वो शाम को कवरिंग के लिए आएंगे?
जी, देखिए विवेक जी, जो मार्केट की स्थिति है, मार्केट अभी आप देखेंगे तो जैसे हमने बात किया लोअर एंड ऑफ द रेंज है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, आई थिंक सेकंड हाफ में यहाँ पर देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग के लिए आ सकते हैं। बट अगर स्मार्ट मनी, उनको एंटिसिपेशन ज़्यादा रहता है और अगर उनको पता है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है यूएस कोर्ट की तरफ से भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने की, तो बात अलग है। और दूसरा देखेंगे विवेक जी, अगर कोर्ट का फैसला भी आ जाता है तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रम्प की तरफ से है, उनके पास भी काफ़ी मेजोरिटी सेनेट में भी है, हाउस में भी है। तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से लड़ता रहेगा। ट्रम्प साहब ने जो भी डिसीजंस लिए थे यहाँ पर अथॉरिटी से, यूएस कोर्ट आप देखेंगे तो उनके फेवर में नहीं है। फिर भी आप देखेंगे काफ़ी कम चांसेस है उनके फेवर में, जो जो भी फैसला आएगा करीबन 20-25% का। बट फिर भी आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी स्ट्रांग है। और फिर ट्रम्प साहब ये करते रहेंगे क्योंकि उनके काफ़ी तरीके आते हैं। तो अगर कोर्ट से भी कोई फैसला आता है तो आई थिंक इतना बड़ा जो यहाँ पर मुंह नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो लोअर एंड ऑफ द रेंज है, अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो वापस हम सेल ऑन राइज पर ही मोड में आ जाएंगे। बट अगर आप किसी रिटेल इन्वेस्टर का शॉर्ट यहाँ पर पोजीशन है तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे ही हमें सेकंड हाफ में एंटर करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन काट लेनी चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा एक प्रॉफिट मिला है और ये प्रॉफिट कैप्चर करके जाना चाहिए। इवन वीकेंड पर कैसे कोई भी अनसर्टेनिटी हो तो पोजीशन कैरी करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता और फिर आपको मंडे से फ्रेश कॉल लेने में भी मदद मिलती है। हमारे साथ कुणाल जी भी आ चुके हैं, वीपी हैं टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स के चॉइस ब्रोकिंग के, कुणाल परार जी। कुणाल जी हाय, गुड आफ्टरनून। कुणाल जी, आज पांचवा दिन लगातार डिसअपॉइंटमेंट, मार्केट में गिरावट। देखिए, कुछ लोग भले ही शॉर्ट करके कमा लेते हों, लेकिन मज़ा तो प्लस करके में ही आता है। कहते हैं ना कि जब आप तो खुश हो लेकिन बाकी दुनिया निराश हो, तो आपको उतनी ज़्यादा खुशी नहीं मिलती। लेकिन जब पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले हो रही हो तभी पार्टी होती है। तो ये मार्केट में पार्टी तो नहीं हो रही सर। कोई होगा जो कि सेलर वाला जो पैसे बना के बैठा होगा थोड़ा बहुत। आज पांचवा दिन लगातार, अब मैं वरुण जी से भी ये बात कर रहा था कि अगर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ ऐसा नैरेटिव या फैसला दिया जो कि टैरिफ के खिलाफ हो, कि टैरिफ नहीं लगेगा, ये सब अवैध है, तो मार्केट में रिकवरी भी बहुत शार्प होगी मंडे को। ऐसा कुछ अगर ऐसा नैरेटिव आता है, और अगर नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हो सकता है कि सेल ऑफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे मंडे को। तो कुछ भी हो सकता है। तो आज मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन पे मार्केट खड़ा है, आप किस साइड पर जाओगे? सर, फ्रेंकली सिंह, ब्रेक वाला सिनारियो अभी देखने को मिल रहा है। अब ये ब्रेक वाले सिनारियो का लॉजिक ये है कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले, कहीं ना कहीं वहां से जो पैसा आ रहा है वो तो फिलहाल शॉर्ट साइड में ही बैठा है। कैश में ऑलरेडी वो लोग इस मंथ 8,000 करोड़ का सेलिंग करके बैठे हैं। लास्ट मंथ 34,000 करोड़ का सेलिंग उनका था। एफएनओ की बात करें तो एफएनओ में उन्होंने कल 5,500 करोड़ का सेलिंग फ्यूचर में किया था और सामने 11,000 करोड़ का ऑप्शन सेलिंग किया था। स्टॉक ऑप्शन में भी उनका कल 3,200 करोड़ का सेलिंग था। सो नो डाउट सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, टाइमिंग के लिए वो बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन आप एफआई के मूड को कैसे चेंज करोगे जो फिलहाल कई लंबे टाइम से पर्टिकुलरली इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट में बैठे। दिसंबर में 12,000 का सेलिंग था, नवंबर में 9,000 करोड़ का सेलिंग था। सो ओवरऑल ये मंथ का अगर मैं इस साल का पकड़ूं तो सर मोर देन 1,00,000 करोड़ का वो ऑलरेडी फ्यूचर में सेलिंग करके बैठे हैं। सो कहीं ना कहीं व्यू यहाँ पे ये बन रहा है कि जब तक उनका आप व्यू चेंज नहीं करोगे, ठीक है, जब तक ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्लियर नहीं होता है, आई डोंट थिंक सो कि दे विल गेट कॉन्फिडेंस और वापस यहाँ पे आएंगे। सो नंबर तो फिलहाल यही बता रहे हैं कि एफआई अगर अपने आप को पॉजिटिव में नहीं ला रही या तो ये शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगा, ये नंबर रिकवरी वाले आने के चांसेस कम है। नो डाउट वरुण जी ने जैसा कहा टाइमिंग के लिए ये आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है। मैं कहूंगा कि 1% की भी मोमेंटम आपको निफ्टी में देखने को मिल जाएगी, लेकिन सिनारियो ओवरऑल वही हो जाएगा कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजीज। और आज देखने जाए तो अभी निफ्टी ने 25,735 का लो बना दिया है। 18 दिसंबर को 25,726 का लो बना के एक अच्छी खासी रैली हमें दिखाई दी, और उसके पहले 25,690 के अराउंड का लो बना के अच्छी खासी रैली दिखाई है। सो अगर ये तीनों तीन डॉट को अगर मैं कनेक्ट करूं तो निफ्टी ऑलरेडी एक लोअर लेवल पे ट्रेड कर रही है। अगर इसी लेवल पे क्लोज आता है तो कोई पॉसिबिलिटीज है कि 25,800 25,300 तक के भी लेवल आपके लिए ओपन हो सकते हैं। सो ओवरऑल जो व्यू है वो फिलहाल मंदी का ही है, एंड अगर कोई भी उछाल आता है तो वहां पे बेचने का ही व्यू यहाँ पे अपनाना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर कोई भी तेज़ी आती है तो बेचने की सलाह कुणाल जी की। लेकिन कुणाल जी, अगर टैरिफ बदल गया तो एक साल का पेन निकलेगा एक साथ, फिर खरीदारी का भी मौका नहीं मिलेगा।
सॉरी सर, आपने क्या कहा? मैंने कहा अगर टैरिफ का पेन निकल गया मार्केट से कि टैरिफ ही नहीं लगेगा, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया जी जो कर लो, हम तो टैरिफ नहीं लगने देंगे, क्योंकि वहाँ पर 1000 कंपनियां हैं जिन्होंने कि केस फाइल किया हुआ है, और वो रिनाउंड कंपनियां, उनमें छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, बहुत सारी कंपनियां। मैं आपको नाम बता देता हूँ, गुडियर टायर, रेवलॉन, रीबॉक, स्पेंसर, जेरोक्स, रेबेन, कावासाकी, इन सभी कंपनियों के केस फाइल हैं यूएस की कोर्ट में, और 1000 से ज़्यादा कंपनियों की लिस्ट है वहाँ पर। वो सारी कंपनियां टैरिफ के खिलाफ हैं, उन्होंने टैरिफ भरा है बहुत हज़ारों करोड़ों रुपए का, वो कह रहे हैं रिफंड दे दो। अब सरकार तो, डोनाल्ड ट्रंप की तो आप नेचर जानते ही हो, वो जो एक बार कह देते हैं वो तो फिर मानते नहीं है उसके बाद। तो ऐसे में अगर ये फैसला रिवर्स हो गया तो ये 1 साल का पेन एक तरह से वापस हो जाएगा, फिर तो डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पे आना पड़ेगा। 1 साल बहुत होता है सर, जितना पेन हमने झेला है। वेल सर, आपकी बात सही है। 1000 से भी ज्यादा कंपनियों ने केस फाइल करके रखा है, लेकिन सर आज के टाइम पे आप देखिए कि सर डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पे सत्ता में है, और फेड चेयरमैन को लेके भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात कही थी, फेड चेयरमैन का रेजिग्नेशन भी ले लिया, और नए फेड चेयरमैन को लेके हलचलें चालू हो गई है। नए फेड चेयरमैन ने हलचल चालू भी कर दी है, तो आप कहाँ कैसे कोई कंपनी से प्रॉपरली बात कर पाओगे? नाउ अल्टीमेटली सर वहां पे सीन यही हो रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बोलेंगे वही करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया है कि अगर आपको किसी प्राइम मिनिस्टर को भी उठाना है तो आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को बोल दीजिए, वो किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को भी उठा के आपको दे देंगे। सो जब इतने बड़े लेवल पे कुछ हो रहा है तो फिर वहां की सुप्रीम कोर्ट कर भी क्या लेगी सब? सो व्यू डेफिनेटली फिलहाल सर नेगेटिव साइड का है। एंड एक सेंसिबल मोमेंटम होती है, एक सेंसिबल टॉक होता है, एक सेंसिबल बिजनेस पर्सपेक्टिव होता है कि जहां पे आप दोनों काउंटर पार्टी को बिठा के आप उसको डिस्कस करके सारी की सारी चीजें सुलझा लो। ऐसे हैवायर डिसीजन नहीं लिए जा सकते कि भाई कल कल उठ के आपका 50% या 100% का टैरिफ लग जाएगा क्योंकि मुझे वहां पे रेवेन्यू कमा रही है और आप मेरे माल सामान पे 100% रेवेन्यू लगा रहे हो। तो आपको ये सीन देखना पड़ेगा कि क्या मेरे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि नहीं है। अगर मैं टैरिफ लगा रहा हूँ तो क्या यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लोगों का क्या सेंटीमेंट होगा, कंपनियों का क्या सेंटीमेंट होगा। तो ये सारी की सारी चीजें देखने के पहले ही अगर आप ये टैरिफ लगा रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई बिजनेस कॉल सही था डोनाल्ड ट्रंप साहब का। और मुझे नहीं लगा कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी लेके आएगी, कहीं ना कहीं उनके पास उतनी सत्ता तो है ही है कि उसको पलटा भी सकती है। बिल्कुल ठीक है। अब कुणाल जी थोड़ा अपनी कॉल का रिव्यू दे दीजिए। वेल सर, एशियन पेंट की बात कर लेते हैं। कल जो 5,500 के लॉस में था, 1,350 के प्रॉफिट में है आज। हमने उसमें होल्ड करके चलने की सलाह दी थी, अभी भी हम उसमें होल्ड करके चलने की ही सलाह देंगे। एंड सामने हमारे जो 2-3 कॉल खड़े थे उसमें हमारा ये था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन की बात करें तो फिलहाल जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सॉरी इट्स नॉट एक्चुअली, मैं सॉरी से मैं नाम भूल जाता हूँ। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो हमारे कॉल का नाम था सर, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ना। उत्कर्ष, उत्कर्ष यस सर, उत्कर्ष यस सर। उत्कर्ष की बात करें तो सर उत्कर्ष फिलहाल जो जो जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, फिलहाल स्टॉक 14 रुपये 50 पैसे पे फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। और हमने उसके बाद 2 और कॉल ली थी जहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव साइड का था, और दोनों कॉल में ईडा था और ओलेट्रा था। ईडा की बात कर लेते हैं तो आज के दिन में ईडा जो ट्रेड कर रहा है, ईडा का जो प्राइस है, ईडा जिस लेवल पे मोमेंटम दे रहा है वो तकरीबन तकरीबन 138 के अराउंड का है। और हमारा एसएल जो था 136 का था, ये होल्ड करके चलने की सलाह है। मैं तो अभी भी यहाँ पे होल्ड ऐड करके चलने की सलाह दूंगा। और ओलेक्ट्रा हमने दिया हुआ था, ओलेक्ट्रा 1170 के अराउंड है, 1180 का हमने एसएल लिया था। अगर आज 1180 के नीचे अगर ये एसएल क्लोज आता है तो फिर एग्जिट करके चलने की सलाह है। तो तीन कॉल ओपन है हमारी, कैश वाली और हमारी एशियन पेंट वाली स्ट्रेटेजी भी फिलहाल ओपन है। ठीक है, ओपन है पोजीशन अभी। वरुण जी आप कुछ ऐड करना चाहते हो, कोई नई कॉल? जी विवेक जी, हमारे जो कॉल्स अभी एक्टिव है उसी पर चलेंगे, क्योंकि आप देखिए मार्केट का मोल मोल ठीक नहीं है, वीकेंड्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी भी काफ़ी है, तो नई कॉल ऐड नहीं करेंगे, जो कॉल्स है उसी पर हम कायम रहेंगे। कुणाल जी आप कुछ ऐड करेंगे? वेल सर, थोड़ा टाइमिंग के लिए वेट एंड वॉच करूंगा, फिलहाल कोई नए कॉल हम यहाँ पे अपडेट नहीं करेंगे सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और कुछ एक सवाल लेना शुरू करते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने सवाल पूछा है, गौरव तिवारी जी हैं।
एशियन पेंट पर 27,000 का प्रॉफिट बुक किया 4 लॉट से, आपके सपोर्ट ने बचा लिया सर। 25,700 की कॉल 144 पर बाय थी, 13 बाइंग की है और 13 जनवरी की मंथ। अच्छा, अब इन्होंने निफ्टी वाली कॉल बाय की हुई है, ठीक है। एशियन पेंट पे प्रॉफिट बना लिया और अब निफ्टी की कॉल बाय की है इन्होंने। वरुण जी सही है, 25,700 की कॉल 144 पर। देखिए विवेक जी, अनसर्टेनिटी है और यहाँ पर आप देखिए 25,700 की कॉल करीबन 59-60 रुपीज के आसपास चल रही है। वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी। उन्होंने यहाँ पर एक रिस्क लिया है, बिल्कुल यहाँ ले सकते हैं क्योंकि मार्केट एक लोअर एंड ऑफ द रेंज में है। यहाँ पर 25,700 690 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर क्लोजिंग आती है 25,700 के नीचे, बिल्कुल यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। हाल फिलहाल की ये बिल्कुल बढ़िया स्ट्रेटेजी है। अगर बाउंस आता है तो ये कॉल में काफी अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर MIC इलेक्ट्रॉनिक्स पर 2,500 शेयर है, 60 रुपये की बाइंग के। कुणाल जी आप इस काउंटर को देखते हो क्या? MIC इलेक्ट्रॉनिक, ये F&O का तो नहीं है, कैश का शेयर है, लेकिन इस पे आपकी कोई राय हो तो? एमआईसी की बात करें, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, फिलहाल ये स्टॉक 4120 के अराउंड है। व्यू डेफिनेटली नेगेटिव साइड का है। 42.40 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फर्दर गिरावट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओवरऑल जो व्यू है वो नेगेटिव साइड का ही है। लाइकली चांसेस है 39 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर पोजीशन बना के रखिए तो एक बार अवॉइड करिए, वही बेहतर रहेगा सर। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर ITC पर। ITC में 27 ऑफ कोर्स इसी मंथ की एक्सपायरी की 365 की कॉल ओपन है 3 रुपये पर। ITC तो गिरता ही जा रहा है और ये तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट गिरा है। वरुण जी कोई सपोर्ट है क्या इसमें? ये बोल रहे कि 350 भी आ जाएगा तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। जी देखिए विवेक जी, यहाँ पर एक होप थियरी है, बट मैं ना बोलूंगा कि होप थियरी पर काम मत करिए, क्योंकि विवेक जी हमारी कई बार इस स्टॉक पर बात भी हो चुकी थी और वहां पर भी हमारी सलाह रही थी कि डोंट कैच फॉलिंग नाइफ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई रिलेंटलेस गिरते जा रहा है स्टॉक जब से न्यूज आया है GST वाला, और जा रहा है नीचे। 350 का एक अच्छा सपोर्ट था, वो भी तोड़ के यहाँ पर स्टॉक जा रहा है। 320 325 के जोन में यहाँ पर एक बॉटम बन सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो अभी डेली चार्ट्स पर और वीकली चार्ट्स पर काफी ओवरसोल्ड जोन में है और यहाँ से स्टॉक कंसोलिडेशन में जा सकता है। थोड़ा सा एक बाउंस आ सकता है, बट डेड कैट बाउंस होगा और वो भी एक सोल्ड इन हो जाएगा। तो यहाँ पर नई तेजी के साइड, यहाँ बाई साइड कोई पोजिशन नहीं बनानी है। ऑप्शन साइड तो बिल्कुल आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर स्टॉक कंसोलिडेशन में भी जाएगा तो जो भी प्रीमियम है बचा कुचा वो भी प्रीमियम आपका डीके हो जाएगा। तो ऐसी होप थ्योरी ना करे, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड प्लान के साथ ही ट्रेड करे तो बेटर रहेगा। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर अदानी पोर्ट्स की 1460 की कॉल है 24 रुपये पर और पुट ली हुई है। तो क्या लिखते हैं भाई, अदानी पोर्ट की 1460 की कॉल ली हुई है 24 रुपये पर, ठीक है। अच्छा पे लिखी हुई है, पुट को पी लिख दिया तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं क्योंकि हमारे यहाँ पर पी तो मतलब या तो पी मल्टीपल होता है या पुट होता है अक्सर लोगों F&O की लैंग्वेज में, ठीक है सर। 24 रुपये पर ली हुई है अदानी पोर्ट्स की कॉल, 1460 रुपये की स्ट्राइक की, क्या करें कुणाल जी? वेल सर, एग्जिट करके चलने की सलाह है। जिस हिसाब से अदानी पॉइंट ट्रेड कर रहा है और नीचे 1450 के नीचे का इसने क्लोजिंग दिया है, लाइकली चांसेस है यहाँ पे 1410 ब्रेक होगा तो 1380 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एक बार एग्जिट करना सही रहेगा, क्योंकि मुझे फिलहाल अदानी पॉइंट में ऐसे कोई मोमेंटम नहीं दिख रही है जिसके बेस पे ये यहाँ से एक स्पर्ट हमें दे सके। BEL में राम भाई ने कॉल लेने का पूछ रहे हैं, कॉल ले सकते हैं क्या BEL की? वरुण जी जी देखिए विवेक जी, BL काफी बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर 410 415 के जोन से यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट दिया। आज के सत्र में भी देखेंगे तो मार्केट के हिसाब से बढ़िया सा स्ट्रांग परफॉर्मेंस कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी लेके चल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कॉल बाय करनी है 420 425 के बाद बाय कर सकते हैं। अगर आपको नेकेड कॉल लेनी है तो 415 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए, या फिर एक स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। देखिए विवेक जी, 435 का एक अच्छा हाई बना था यहाँ पर, लाइफ हाई करीबन, तो यहाँ पर 420 की कॉल इन द मनी लेकर 435 440 की कॉल यहाँ पर बेचकर ये चल सकते हैं और यहाँ पर काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बन सकती है। अगर 440 आता है तो काफी बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा और एक आपका रिस्क भी एक यहाँ पर सिक्योर हो जाएगा अगर मार्केट की कंडीशन देखे तो बिल्कुल 415 का एक इंट्राडे स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बिल्कुल बाई की जा सकती है।
ओला इलेक्ट्रिक 56 पे 3000 शेयर लिए हैं, क्या करें? राजा भैया जी का सवाल है। कुणाल जी, इसमें ओला इलेक्ट्रिक में पहले ये आपने दी थी कॉल, फिर बढ़िया चला भी था, बहुत बेहतरीन प्रॉफिट बना था इसमें। उसके बाद ये फिर आप ही ने कह दिया था कि एग्जिट कर लो। एग्जिट आपने क्या बोला, ये ऐसा लगा जैसे काउंटर और बुरी तरह से पिटता ही चला गया। अब इसमें दोबारा से प्राण लौटे हैं पिछले कुछ सत्रों में। हालांकि अब तो थोड़ा 2-3 दिन से सेंटीमेंट ही ख़राब हो गया, लेकिन क्या ये इस पर रिलाय कर सकते हैं बाय साइड पर नीचे ले आने पर? अब इन्होंने 56 पे ऑलरेडी लिए हुए हैं, क्या ये 56 या उसके ऊपर के लेवल देख पाएंगे? वैसे सर चांसेस बहुत कम है। ओके, निफ्टी नया लो बना दिया। ओके सॉरी, वेल 3970 के अराउंड है, चांसेस फिलहाल कम है। मैं कहूंगा कि एक बार ये स्टॉक करेक्शन में 35 तक आ सकता है। 35 एक बार पोजीशन बना लीजिए, एवरेज कर लीजिए। एवरेज करने के बाद क्योंकि 35 का काफी अच्छा सपोर्ट है, वहां से स्टॉक वापस बाउंस बैक में 45-46 तक के लेवल दिखाता है, तो आपकी ओवरऑल एवरेज कम आ जाएगी। एंड वहां पे आप ये पोर्टफोलियो में से टोटल ओवरऑल पोजीशन एग्जिट करके जा सकते हो। विवेक जी, जी। विवेक जी देखिए, कुणाल जी ने जो रिकमेंडेशन दिया था और एग्जिट बोला था, भावेश अग्रवाल भी मान रहे हैं, उन्होंने भी बेच दिया अपना स्टेक कुणाल जी की सलाह मानकर। ये तो अच्छी बात बताई आपने, बिल्कुल। और भावेश जी अगर पहले कुणाल जी को सुन लेते तो शायद कुणाल जी ने जहां एग्जिट बोला था भावेश जी भी कमा जाते थोड़ा बहुत पैसा, उनको कम शेयर बेचने पड़ते प्लेज बचाने के लिए। ये आपने अच्छा बोला। बिल्कुल ठीक बात है। एक हमारी दर्शक है समीक्षा जैन जी, ये पूछ रही हैं कि सर आपने मेरा सवाल नहीं लिया, मैं मेंबर हूँ मैम, आपका सवाल में भी कि कहीं मैम सवालों में फंस गया होगा, कहीं दिखा नहीं, वरना कोई ऐसा नहीं है कि मेंबर्स के सवाल तो हमें लेने ही होते हैं और जल्दी लेने होते हैं। HBL इंजीनियरिंग से एग्जिट ले लें क्या? 972 के भाव से लिए हुए हैं इन्होंने HBL इंजीनियरिंग। वरुण जी क्या करें इसमें? जी देखिए विवेक जी, एचईबी इंजीनियरिंग का प्राइस एक्शन देखें तो काफी बढ़िया है। अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी काफी इंटैक्ट है। करीबन आप देखेंगे तो 750 के आसपास के अच्छे सपोर्ट्स, और यहाँ पर स्टॉक ने फिर से बाउंस किया है करीबन 1120 के लेवल के बाद। स्टॉक काफी बढ़िया रनअप दे चुका है। तो वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन है। डेली चार्ट्स पर थोड़ा सा एक यहाँ पर करेक्शन है। अगर शॉर्ट टर्म आपका व्यू है तो करीबन 840 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। 840 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। 840 के नीचे क्लोजिंग आता है तो फिर स्टॉक 750-740 के जोन में जा सकता है, फिर वहीं पे वापस खरीद सकते हैं। अगर लॉन्गर टर्म होराइजन है तो बिल्कुल यहाँ पर पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। लोअर लेवल्स पर अगर आता है 770-740 के जोन में, यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। फिर जैसे ही स्टॉक रिवर्सल करेगा मंथली चार्ट पर काफी बढ़िया यहाँ पर अच्छे लेवल्स बन सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है। शॉर्ट टर्म व्यू है 840 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने सेल लिए हुए हैं 132 पे, इसमें प्रॉफिट बुक कर लें या वेट करें? कुणाल जी, सेल जैसे तैसे कहीं पर प्रॉफिट आ रहा है। अब सस्ती खरीद में भी ये होता है कि कई बार आप 150 का लेवल देखते हो सेल जैसे काउंटर पर, फिर वो जब नीचे आ जाता है फिर आपको लगता है कि अभी भी 132 का, चलो 140-42 पे भी निकल रहा है तो चलो निकल लो, मार्केट में कहीं फॉल और बढ़ ना जाए, कहीं 130 के भी नीचे ना आ जाए तो नुकसान में बेचना पड़े। कौन सी फीलिंग के साथ जाना चाहिए, 130 वाली या 140 के आसपास निकल के फ्री हो जाए? अब सर यहाँ पे व्यू दो है। अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से या पोजिशनल पर्सपेक्टिव से लिया है तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक बार पुक करके चलने की सलाह दूंगा। ऑलरेडी बियरिश रिवर्सल फॉर्मेशन इसने बना दिया है, जिसके बेस पे एटलीस्ट 125 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म के नजरिए से है तो फिर निकलने की जरूरत नहीं है, ये स्टॉक अभी स्टार्ट हुआ है चलना। नो डाउट 125 आएगा तो वापस आप वहां पे एवरेज करके जा सकते हो, और उसके बाद 168-170 तक की भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सो प्रेजेंट लेवल पे व्यू डेफिनेटली पोजिशनल के लिए एग्जिट करके चलने का ही है। HDFC बैंक 961 पे लिया है, क्या करूं? आयुष शुक्ला जी का सवाल है। वरुण जी। जी देखिए विवेक जी, HDFC बैंक में ये वीक का परफॉर्मेंस देखे तो ये वीक में काफी बड़ी गिरावट है। और HDFC बैंक ने दो मेजर सपोर्ट्स 975 960 का एक जोन था वो तोड़ दिया है, और दूसरा 940 945 का जो जोन था उसके नीचे भी आज ट्रेड कर रहा है। और आप देखेंगे तो स्टॉक ने गैप छोड़ दिया है 975 से लेके 968 का। तो अगर स्टॉक रिवर्सल भी आता है तो वहां पर एक रेजिस्टेंस लेगा। स्टॉक अपने 200 SMA के नीचे चल रहा है तो यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड की सलाह है। HDFC बैंक वैसे आप देखेंगे तो पेडिग्री स्टॉक है, यहाँ पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं नीचे अगर आता है 900 के आसपास। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है, तो यहाँ पर एग्जिट की सलाह है। थोड़ा सा भी कोई बाउंस आता है या फिर इसी लेवल पर एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये जोन के नीचे अगर क्लोजिंग आता है, 50 पॉइंट्स का एक जो रेंज था वो टूट चुका है।
और वैसे ही आप देखेंगे तो टारगेट भी नीचे 50 पॉइंट्स के बन रहे हैं, करीबन 840 850 के लेवल पे। तो अभी और डाउन साइड पॉसिबल है एचडीएफसी बैंक में। शॉर्ट टर्म व्यू है, एग्जिट कर लीजिए। लॉन्गर टर्म व्यू है, नीचे के साइड पर आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर तपस डे साहब का, ये बोल रहे हैं अमेरिका कुछ करता है तो इंडिया के बाज़ार गिर जाते हैं, चाइना कुछ करता है तो इंडिया में बाज़ार मार्केट गिर जाता है, यूरोप में कुछ होता है तो इंडिया का बाज़ार गिर जाता है। इंडियन मार्केट तो बिल्कुल बेकार मतलब लग रहा है। लेकिन डे साहब एक्चुअली क्या है, कुछ बातें तो आपकी ठीक है, मतलब कुछ हद तक एक समय पे ऐसा भी था, लेकिन आप वो भी समय याद करो जब पूरी दुनिया अंडर परफॉर्म कर रही थी और हम आउट परफॉर्म कर रहे थे। 2024 के आसपास की बात है, जब सितंबर 2024 तक हम आउट परफॉर्म कर रहे थे, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी, इधर उधर थी, कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल से अब आप अगर ये बात करते हो चलने वाली, तो चलने वाली में तो दुनिया चल गई, पूरी दुनिया ने 2025 में आउट परफॉर्म किया इंडिया को, तो हम नहीं चले, हम पीछे रह गए। और अब जहाँ भी सेल ऑफ आता है तो हम उसको देखकर गिर जरूर जाते हैं, ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वरुण जी, कोई टिप्पणी करना चाहोगे इस चीज़ पर? जी देखिए विवेक जी, उनकी बात आप देखेंगे तो काफी शॉर्ट टर्म व्यू से उन्होंने जब बताया है, बिकॉज आप देखेंगे इंडियन मार्केट्स में काफी बढ़िया रिटर्न्स बने इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और काफी वेल्थ जनरेट हुई है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी बड़ी कंपनीज हमारी यहाँ पर क्रिएट हुई है। इक्विटी ने लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ जनरेट किया है। इक्विटी आप देखेंगे तो करीबन 12-15% के सीएजीआर से ग्रो हुआ है। मिड एंड स्मॉल कैप आप देखेंगे तो करीबन 18% के आसपास के आपको यहाँ पर रिटर्न मिले हैं। और काफी सारे स्टॉक्स ने मल्टी बैगर्स भी बनाए। तो इक्विटी में बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू लेके आप चलेंगे तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। बट आपका होराइजन 3 to 5 ईयर का है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि बिल्कुल अच्छा टाइम है। एक कंसोलिडेशन मिला है एक 1 ईयर का। इंडाइसेस इतने नहीं गिरे हैं, स्टॉक प्राइसेस में काफी बड़ी अच्छी करेक्शन मिल चुके हैं टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन करने का टाइम है। और आपका एक होराइजन होना चाहिए, एक आपका एक थीम होना चाहिए, कितना इन्वेस्टेड रहना है और किस किस मुताबिक आपको कितना होराइजन लंबा लेना है। 3 to 5 ईयर लेकर 5 ईयर्स का व्यू लेके चलेंगे, बिल्कुल बढ़िया पैसा बनेगा और आपका जो डिसअपॉइंटमेंट है वो भी निकल जाएगा। ठीक है। कल सेंसेक्स की 84,300 की पुट ली थी 30 रुपये से, और 200 पे 3 लॉट से हीरो ज़ीरो, क्या मज़ा आ गया? दीपेश जी हैं एज़ यूज़ुअल। और मॉर्निंग में 25,900 की पुट ली थी 75 पर, अभी 25,690 बचा पाएगा या लिक्विडेट कर लें? इस पर आपकी राय दें वरुण जी। जी देखिए विवेक जी, आप देखेंगे जब हम बात करें शो की शुरुआत से कि मार्केट लगातार गिर रहा है और यहाँ पर नए लोज भी बन रहे हैं, तो यहाँ पर लोअर एंड ऑफ द रेंज में है मार्केट। ओवरसोल्ड जोन में भी है इंट्राडे टाइम फ्रेम्स पे। और आप डेली चार्ट पर भी देखेंगे तो लगातार ये 5वां दिन है मार्केट गिर रहा है। तो हो सकता है यहाँ से कोई बाउंस मिल सके। तो 25,700 वुड बी अ गुड जोन टू यहाँ पर आप वॉच, कि यहाँ पर अगर ये बाउंस देता है स्टॉक अब मार्केट तो कहाँ तक पहुँचता है। 25,800 एक रेजिस्टेंस हो सकता है, 25,850 सेकंड रेजिस्टेंस हो सकता है आज के दिन में। तो यहाँ पर अगर बाउंस में यहाँ पर आपको मिलता है तो वापस शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी है। बट यहाँ पर नया शॉर्ट क्रिएट करना इतना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो आज वेट एंड वॉच करेंगे मार्केट कहाँ पर क्लोजिंग देता है, उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। एक सवाल हमें मिला है एसबीआई, इन्होंने 820 पर, रক্তিम साहा जी का सवाल है, एसबीआई लिए हुए हैं 820 पर और 997 पर सेल किए। उतना ज़रूरत नहीं है सर, आपने बहुत अच्छा ट्रेड किया। RIL 1534 पर एक हफ्ते पहले लिए हैं। कुणाल जी, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, क्या करें? आपका व्यू क्या रहेगा? सबसे पहले रिलायंस की बात कर लेते हैं। एक अच्छा खासा करेक्शन रिलायंस में हमें देखने को मिला है। जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है 1460 तक के लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। 1465 के लेवल आज हमें स्टॉक ने दिखाया, और हमारी पहले भी जब बात हुई थी तो हमने 1465 तक के 1460 तक के लेवल दिखाए थे। अगर है तो फिर होल्ड करके चलिए, वापस ये स्टॉक आपको 1600 से लेके 1680 तक के लेवल दिखा सकता है। सो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह है। प्लस अगर मौका है, अगर फंड है, तो आप 1450 भी नई पोजीशन ऐड करके जा सकते हो। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ज्योति जी का है। इंडेक्स में कुछ कॉल एडवाइस कीजिए, मॉर्निंग पे 26,000 की कॉल लिया था, लॉस हो गया। वरुण जी, ये बड़ा डायलेमा सिचुएशन होती है कि आप जब 4-5 दिन तक मार्केट को गिरते हुए देखते हो,
फिर आपको लगता है चलो 5वें दिन तो शायद कवरिंग आ जाएगी, और 5वें दिन भी यही हाल हो और फिर कवरिंग नहीं आए तो बड़ी टेंशन हो जाती है। 26,000 की कॉल लॉस हो रहा है, कुछ कर सकते हैं? विवेक जी देखिए, ऑप्शन साइड नेकेड में जाना बिल्कुल यहाँ पर खतरनाक हो सकता है। वीकेंड आ रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सपायरी भी 15 को भी एक आई थिंक हॉलीडे है, तो यहाँ से थोड़ा नीचे भी होगा प्रीमियम। तो इस हिसाब से आपको नेकेड ऑप्शन लेके जाना तो बिल्कुल मना है। और ऊपर से आप देखेंगे तो ट्रेंड के विरुद्ध आप अगेंस्ट ट्रेंड आप ट्रेंड करेंगे तो यहाँ पर लॉसेस होंगे। अब देखिए जैसे मार्केट लोअर एंड ऑफ द रेंज है और यहाँ से अगर कुछ बाई पोजीशन करके चलना है तो एक अच्छा सा कॉल स्प्रेड आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे 25,800 का कॉल 67 रुपीज के आसपास चल रहा है, 25,950 का 24 रुपीज के आसपास चल रहा है। यहाँ पर आपको मोटा मोटी 40 रुपीज के आसपास का कॉस्ट लग रहा है। और अब जैसे मंडे अगर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव भी खुल रहा है तो यहाँ पर इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। और अगर गैप अप ओपन होता है कुछ कॉट की वजह से तो बिल्कुल आपको यहाँ पर 150 पॉइंट यहाँ पर आपको अर्न करने को मिल सकते हैं। और यहाँ आपका जो भी काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है, करीबन 40 रुपीज के लॉस में आप 80 रुपीज यहाँ पर अर्न कर सकते हो। तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे तभी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। सिस्टमेटिक ट्रेड करना पड़ेगा और आपका जो लेवल से लेवल स्पेसिफिक चलना पड़ेगा। ठीक है वरुण जी। कुणाल जी, आज वीकेंड है तो थोड़ा अब डिस्क्लेमर दे दीजिए पहले तो, और हैप्पी वीकेंड तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं बस यही बोल सकता हूँ रिलैक्स वीकेंड। बहुत स्ट्रेस रहा होगा। कुणाल जी आप बता दीजिए पहले अपना कुछ जो भी डिस्क्लेमर है। सर डेफिनेटली सर हैप्पी वीकेंड बोलना चाहिए सर। हैप्पी वीकेंड में कुछ बात नहीं है। मैं इतना बोलूंगा कि इस अच्छा। गिरते हुए मार्केट को नेगेटिवली डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि आप देखिए सर वो कहावत है अपने यहाँ पे कि शेयर अगर 2 कदम पीछे ले रहा है वो इसलिए ले रहा है ताकि वो 10 कदम का छलांग लगा सके। सो मार्केट भी वही लेवल पे खड़ा है। अगर आपको बाय करने का मौका मिला है तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। अगर ये मार्केट से अगर कोई घबरा के अगर साइड पे बैठ जाएगा तो वो कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पाएगा। तो मैं तो बोलूंगा सर हैप्पी वीकेंड। इस वीकेंड को आप एंजॉय कीजिए, वापस नए हफ्ते आइए, वापस एक अच्छी पोजीशन बना के जाइए ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। एंड जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किया है वो स्टॉक में हमारी पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। ठीक है वरुण जी, आप हैप्पी हैं या जी रिलैक्स? बिल्कुल रिलैक्स हूँ सर। देखिए मार्केट में गिरावट आती है, लंबे अवधि के निवेशक है उनके लिए खरीदारी का मौका है। जैसे देखिए एचडीएफसी जैसे स्टॉक आपको अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं, अक्यूमुलेट करना चाहिए। तो लंबे अवधि के निवेशकों के लिए बिल्कुल एक मौका है। और शॉर्ट टर्म व्यू रखने वाले जो ट्रेडर्स हमारे ट्रेडर्स है उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट का टाइम है। आपको अपना रिस्क मैनेज करना है और जो वॉलिडिटी है उसको आपको रिस्पेक्ट करना है। तो उस हिसाब से चलेंगे तो आपको कभी भी पैनिक नहीं होगा और हर वीकेंड हैप्पी रहेगा। जी विवेक जी, मेरे डिस्क्लेमर की मैं बात करूँ तो आज हमने जो भी स्टॉक की चर्चा की है वहां पर मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है बीइंग अ स्मॉल कैप मैनेजर। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक को ध्यान में रखें। हैप्पी वीकेंड। हैप्पी वीकेंड। हैप्पी वीकेंड आप दोनों को। रिलैक्स तो कम से कम रहिए, एंजॉय करें सर। थैंक यू सो मच वरुण थैंक यू जी, सो कुणाल जी, थैंक यू। तो फिलहाल इस सब कार्यक्रम कहीं पे विराम देने का समय आ गया। नमस्कार। एक्सपेक्टेशन राधिका, इन योर वर्ड्स क्या हो सकते हैं? इन्फ्लेशन के ऊपर आपका पोर्टफोलियो आपको 4-5% रिटर्न दे रहा है तो ये एक्चुअली प्रियंका बिल्कुल बुरा आउटकम नहीं है किसी कंज्यूमर के। कॉपर इज द न्यू सिल्वर, ये सारे लोग कह रहे हैं, इस पर आपका क्या व्यू है? जब इक्विटी बुरा करती है, जब दुनिया में वॉलेटिलिटी आती है तो गोल्ड एंड सिल्वर अच्छा करते हैं। लार्ज कैप का ये जलवा जारी रहेगा या मिड कैप और स्मॉल कैप की हम कमबैक देख सकते हैं? मिड कैप कंपनीज बहुत सेगमेंट्स में मार्केट लीडर्स ही मिड कैप है। और अंदर स्कीम कौन सी होगी 2026 में, ये तो बता दीजिए। हाइब्रिड स्कीम होंगी और सिर्फ होगा इन्वेस्टर की मिस्टेक 1 ईयर परफॉर्मेंस ऑब्सेशन जो हम हर साल करते हैं। तो 2026 का मंत्र राधिका का क्या रहेगा? कीप काम एंड सिट थ्रू द इंटरवल।